मित्रों, नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं, भारत और ख़ासकर हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार, व्यंग्य के शिखर पुरुष हरिशंकर परसाई की शतवार्षिकी चल रही है। 1924 22 अगस्त को जन्मे हरिशंकर परसाई जी का 100वां वर्ष चल रहा है और इस बार मैं हरिशंकर परसाई की उन कहानियों से आपको वाकिफ़ करा रहा हूँ जो समाज के आम आदमी के बीच से ली गई हैं, जिनको पढ़कर हम हंसते भी हैं और बाद में रोते भी हैं। व्यंग्य की यही विशेषता है कि व्यंग्य मुझे एक तरफ जहाँ हंसने के लिए बाध्य करता है, वहीं रोने की विवशता भी पैदा करता है। हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध रचना है अयोध्या में खाता बही। आप जैसा कि जानते हैं कि दीपावली के दिन सारे व्यापारी खाता बही बदलते हैं। इस पर देखिए कितना मार्मिक व्यंग्य हरिशंकर परसाई ने प्रस्तुत किया है। चलिए सीधे चलते हैं अयोध्या में खाता बही हरिशंकर परसाई की इस रचना के साथ। पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए। पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त कर अयोध्या में आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। यह दीपावली का पर्व अनंत काल से मनाया जाएगा। पर इसी पर्व पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़े से में बांधी जाती है। प्रश्न है, राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधी जाती है? बात यह हुई कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वे कहने लगे, सेठ जी, अब बड़ी आफत है। भरत के राज्य में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपने खाता बही जांच करेंगे और आपने को सजा होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया, तब तो अपना नंबर 2 का मामला ही पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या के नर नारी तो राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, पर व्यापारी वर्ग घबरा रहा था। अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम को मालूम हो गया था कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा कि सुनो पवन सुत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में हमें रावण से भी बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा। वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार, जिसको इन दिनों मिटाने पर मोदी जी लगे हैं। वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। ये तो नेताओं के भी भ्रष्टाचार पर तुले हुए हैं। तुम्हें मैं इन्फोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। तुम अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों के खाता बहियों की जांच करो और झूठे हिसाब पकड़ो, सख्त से सख्त सजा दो। ये राम का आदेश हुआ। किसको? हनुमान जी को। इनको इन्फोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर बना दिया गया। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गई। कहने लगे, अरे भैया, अब तो मरे। हनुमान जी इन्फोर्समेंट ब्रांच के डायरेक्टर नियुक्त हो गए। बड़े कठोर आदमी हैं। शादी ब्याह नहीं किया है, न बाल बच्चे, घूस भी नहीं चलेगी। थोड़ा मोड़ा जो घूस पेश से काम चलता है वो तो हनुमान जी के सामने चलना संभव नहीं है। व्यापारियों ने कानूनी सलाहकार बैठाकर विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देनी चाहिए। सारे राज्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चलाया गया कि दीपोत्सव पर खाता बही बदल दिए जाएं। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। हनुमान को धोखा देना आसान बात नहीं थी। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। बुद्धि नामाग्र गण्यम है। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें खुश कैसे किया जाए, चर्चा चल पड़ी व्यापारियों में कि कैसे हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए। कुछ मुट्ठी गर्म करने से काम तो चलेगा नहीं। वे एक पैसा नहीं लेते। वे न लें, पर मेम साहब, यहाँ तो मेम साहब भी नहीं हैं, उनकी मेम साहब भी नहीं हैं। साहब ने मैरिज ही नहीं की है, जवानी लड़ाई में काट दी। कुछ और शौक हो तो होंगे, दारू और बाकी सब कुछ। वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं, कॉल गर्ल को मार कर भगा देंगे। कोई नशा नहीं करते, संयमी आदमी हैं। तो क्या करें, ये चिंता हो गई व्यापारियों को। तुम्हें बताओ क्या करें? किसी सयाने वकील ने सलाह दी, जो जितना बड़ा होता है उतनी ही चापलूसी पसंद करता है। जो जितना बड़ा होता है उतनी ही चापलूसी पसंद करता है। हनुमान की कोई माया नहीं है। वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं,
वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं तथा लाल लंगोटी शरीर पर पहनते हैं। उन्हें खुश करना आसान है। व्यापारी खाता बही लाल कपड़े में बांध कर रखें। देखिए, मैं भी आज लाल कपड़ा पहन लिया हूं। रातों रात खाता बही बदल गए तथा उन्हें लाल कपड़ों में लपेट दिया गया। दूसरे दिन हनुमान जी कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकल गए। पहले व्यापारी के पास गए, बोले खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकाल कर आगे रख दिया। हनुमान ने देखा लंगोट और खाते का कपड़ा एक है। जो उनके लंगोट का रंग है वही खाते बही का कवर है। खुश हुए, बोले मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ बल बुद्धि निधान, हम आपके भक्त जो हैं, आपके निशान मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हनुमान गदगद हो गए। वकील की सलाह तो यहां फिट हो गई। हनुमान गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं, जांच कर लीजिए। हनुमान ने कहा रहने दो, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। हनुमान जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े में बंधे खाता बही देखते, वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहीं हिसाब की जांच नहीं की। रामचंद्र को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी बड़े ईमानदार हैं, उनके हिसाब बिल्कुल ठीक हैं। हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी थे। अब देखिए, व्यापारियों से साम्यवादियों पर कैसे प्रसाई जी आ रहे हैं। हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी थे, सर्वहारा के नेता थे। उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने अपना लिया है। पर सर्वहारा के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उनके लंगोट से बुर्जुआ खाता बही न बांध ले। अर्थात समाजवादियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके झंडे को कहीं जो व्यापारी अपने खाता बही बांधने का काम न कर लें। देखिए, रचना छोटी सी है, अयोध्या से जुड़ी हुई बात, मगर खाता बही से जुड़ी हुई बात एकदम जीवन की दैनंदिन समस्याओं से उठाकर परसाई जी कैसे छोटी सी छोटी बात को एक बृहद व्यंग्य का रूप देते हैं। मुझको लगता है आज के संदर्भ में हरिशंकर परसाई की यह रचना, ये छोटी सी लघु कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं इन दिनों हरिशंकर परसाई की कहानियाँ आपको पेश कर रहा हूँ, जिसमें व्यंग्य भी है, जो चोटीले भी हैं, चुटीले भी हैं। इनको पढ़कर हम हंसते भी हैं, थोड़ा अंदर से खिन्न भी होते हैं, और यही व्यंग्य की जन्मभूमि है। मैं आज इस व्यंग्य को आपको सौंप कर काफ़ी प्रसन्न हूँ। अगर बात अच्छी लगी हो और कहानियाँ सुनने की इच्छा हो तो मुझे अवगत कराएंगे और इन कहानियों से अपने मित्रों को प्रेषित करेंगे। अगर बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना राय मंतव्य जरूर दें। जय बजरंगबली।